दोस्तों, अभी अभी एक ताज़ा खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ज़ोरदार तरीके से तबलीगी जमात के लोगों को सीधे तौर पर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने का जिम्मेदार माना है। और उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को दिए अपने साक्षात्कार में स्पष्ट तौर पे कहा है कि तबलीगी जमात के लोगों ने एक अपराध जैसा कृत्य किया है और अगर ये संक्रमण वे ना पहुंचाते ना फैलाते तो काफ़ी हद तक भारत समय रहते खुद पर नियंत्रण पा सकता था। काफ़ी बातें उन्होंने कही हैं तबलीगी जमात को लेके और उनकी मंशा को लेकर और मौलाना साद को लेकर, यहाँ तक कि विपक्षी राजनीतिक दलों पर भी करारा हमला उन्होंने बोला है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या उन्होंने कहा है। इसको और भी अच्छे ढंग से नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उस समय जो लापरवाही की और जो जानबूझ करके उस समय जिस प्रकार के कृत्य किए वो अक्षम्य अपराध है। और उत्तर प्रदेश में ही 3000 से अधिक तबलीगी और जमातियों ने जगह जगह जाकर इस प्रकार के कृत्य करने के प्रयास किए थे। हमारी पुलिस ने समय रहते उन सभी लोगों को क्वारंटाइन में पहुंचाया और उसी में से ज्यादातर लोग कोरोना पॉजिटिव निकले या उनके कांटेक्ट के लोग ही बाद में फिर ये कोरोना पॉजिटिव निकले, वहीं से फिर हॉस्पिटल में फैला, हॉस्पिटल के बाद ये मेडिकल इन्फेक्शन में बदलता हुआ दिखाई दिया। ये स्थिति है और समय रहते अगर इन्होंने भारत सरकार की या राज्य सरकारों की अपीलों पर ध्यान दिया होता तो संभवतः ये स्थिति नहीं होती। 10-15 दिनों तक तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से भी गलती हुई, एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग में भी गलती हुई। देखिए, ये एक नैतिको बनता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी जो संक्रामक हो सकती है अगर वह है तो उस व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह स्वयं प्रशासन जब अपील जारी कर रहा है तो प्रशासन को अवगत कराएं कि नहीं, मुझे ये समस्या है और मैं अपनी जांच कराना चाहता हूं। हम बीमारी को छुपा करके संक्रमण को फैलाने का कार्य कर रहे हैं और ये निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी और उनकी जमातियों के साथ दुर्भाग्य से ये चीज जुड़ी क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के अपराध को अंजाम दिया है। और इसीलिए ये पूरे देश के अंदर जिन राज्यों में भी ज्यादा पैमाने पर चीजें हुई हैं इसी स्तर के कारण हुई हैं। संबंध में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, उनकी क्राइम ब्रांच ने उनको नोटिसेस भेजी हुई हैं और समय रहने पर पुलिस अवश्य इस पे कार्रवाई करेगी। सवाल ये है, आज हम सबके सामने सबसे पहली चुनौती है कोरोना के चेन को तोड़ना और हर हाल में संक्रमण को रोकना। और इसके लिए पूरे देश और सभी प्रदेश मिलकर के इस लड़ाई को लड़कर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर आज जो यूनिटी देखने को मिली है कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को, वैश्विक महामारी कोरोना को परास्त करने के लिए, वास्तव में ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी, आपको ऐसा लगता है कि कुछ खास राजनीतिक पार्टियों के नेता जानबूझकर चुप्पी रखे हुए जमात के मामले को लेकर? अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, क्या आपको इसमें भी कोई राजनीतिक डिजाइन नजर आता है? देखिए, अपराधी को जाति, मत और मजहब के साथ न जोड़ा जाए, बल्कि अपराधी को अपराधी की श्रेणी में खड़ा किया जाना चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है तो कानून के सुसंगत धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी भी। इस मामले में मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार के लोगों का बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं वो देश की भावनाओं के साथ, देश के गरीबों के साथ, देश के किसानों, मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों की, देश की 135 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। और ऐसी ही और ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकॉन वाला बटन भी दबा लें ताकि हम और आप ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहें।